यहाँ पर अगर इनकी तरफ से गलती हुई, लेकिन जो मठाधीश हैं, जो बड़े बड़े मठ पर आसीन हैं, जो सनातन संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, क्या उनके बारे में ऐसा बोलना, यहां पर आप बताइए ना, क्या वो गलत था कि नहीं था? सुनिए, इसको थोड़ा सा और समझाते हैं। हमारे मस्जिद और माफिया बोल दीजिए। सिंह साहब मस्जिद और माफिया बोलिए। प्रेम जी अभी बोलिए मस्जिद और माफिया, आप बोलिए ना एक शब्द मस्जिद और माफिया, आप बोलिए। आप मठ और माफिया छोड़िए और मस्जिद और माफया बोल दीजिए। प्रेम जी, क्या मस्जिदों में माफिया नहीं पनपते हैं? आप मस्जिद और माफिया बोलिए ना, आप मस्जिद और माफिया बोलिए। और अखिलेश यादव जी को भी कहिए मस्जिद और माफिया बोल दें, वहां तो बड़े बड़े आतंकवादी पकड़े जाते हैं। ये वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रेम कुमार जी, तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू जानना बहुत जरूरी है कि उनको क्या लगता है कि अखिलेश यादव क्या कहना चाह रहे थे। हाँ बताइए। थोड़ी सी 2-4 लाइन ही मैं कहूंगा। देखिए, हम लोग बोलचाल में मेठ शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और मेठ मठाधीश ही होता है, सबका मेठ अगुआ, और मेठ का इस्तेमाल बहुत धड़ल्ले से किया जाता है। जो चोरों का भी जो सरदार होता है ना, हमेशा उसको भी मेठ बोल देते हैं। हमेशा करप्ट लोगों का और हमेशा हिंदू धर्म के लिए निकलता है। यही तो पूछा जा रहा है, यही तो पूछा जा रहा है कि हमेशा हिंदू ही हिंसक होता है, हमेशा हिंदू ही आतंकवादी होता है, हमेशा हिंदू ही डेंगू मलेरिया होता है। लेकिन प्रेम कुमार जी देखिए, अब आप भले ही डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, आप भी किसी न किसी पंडित, पुजारी, साधु, संत, महात्मा को मानते होंगे, आपके घर में किसी न किसी को मानते होंगे। उनकी माफिया से तुलना करना, जिन लोगों की आस्था है, जिन लोगों की श्रद्धा है, उनको तो तकलीफ पहुंचेगी ना। हिमांशु जी, हमारी बात तो बोलने दीजिए। दूसरे डिस्टर्ब करते, बात ही नहीं बोलते। हम हिंदू लोग ही, रुकिएगा, पूरी बात सुनने दीजिएगा प्लीज। हम हिंदू लोग ही चोरों के सरदार को मेठ बोल देते हैं। क्यों बोल देते? ये बोलने की परंपरा रही है। तो क्या हम हिंदू विरोधी हो गए? ये कौन सी बात हो गई? माफियाओं के सरदार को मेठ बोल दिया जाए तो क्या दिक्कत है? मठाधीश बोल दिए तो आपको ज्यादा खराब, मेठ बोलते तो आपको अच्छा लगता। हमारी परंपरा में था, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब बताइए सिंह साहब। देखिए, एक तो प्रेम जी जो कुछ भी बोल रहे हैं, मुझे लगता है कि बड़ा जिम्मेदार चैनल है, बड़ी जिम्मेदारी से सभी लोग समझ रहे हैं। मेठ नहीं, मठ का है। मठ अलग चीज होता है और मेठ अलग चीज होता है। अच्छा और बुरा दोनों अलग अलग शब्द होता है। अगर बुरा शब्द बोलेंगे तो उस पर आप विवेचना करिए। और मैं तो प्रेम जी से खुलिया में पूछा, अशोक जी से भी पूछ रहा हूँ, औरों से पूछ रहा हूँ कि आप एक बार मस्जिद को भी माफिया से जोड़ के कहिए ना, अगर इस तरह से कहना हो कि निकल नहीं कहेंगे। क्योंकि हिंदू धर्म इतना सरल धर्म है कि आप गाली दे दीजिए, आप गाली दे दीजिए, आप बैठ के डिपेंड कर लीजिए। दूसरे धर्म के बारे में आदरणीय प्रेम एक शब्द विवेचना करिए। अच्छा, मैं तो आपको ये जो महंत, सुनिए ना, महंत नवल किशोर जी जो हैं, महंत, सुनिए ना, महंत नवल किशोर जी की आवाज पहले नहीं पहुंच पाई थी। मैं जरूर बोलता। अच्छा, आज अभी दूसरे धर्म का व्यक्ति डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। कभी कैसे बताइए ना, आपकी तरह महंत नवल किशोर दास जी महाराज, महंत नवल किशोर दास जी महाराज, जो अभी प्रेम कुमार जी बोल रहे हैं कि वो बातचीत में कहा गया है, जैसे मेठ वैसे मठाधीश, इसको गलत तरीके से लिया जा रहा है। क्या आपको भी लगता है कि मंशा कुछ और थी अखिलेश यादव की, निकाला कुछ और जा रहा है? नहीं, देखिए, शब्द जो होता है ना, शब्द हमारी भावनाओं को व्यक्त करता है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के धर्माचार्यों के विषय में, मठ मंदिरों के प्रमुखों के विषय में या संतों के विषय में इस प्रकार की बात कहना वो अवांछनीय है। निसंदेह आपको राजनीति करना, करिए ना। आप किसी पार्टी की बुराई करें, किसी राजनीतिक व्यक्ति की बुराई करें, कौन मना करता है? आपका अधिकार है। पर बिना मतलब संतों की बुराई करना या मठाधीशों की बुराई करना, भाई आप जो मठों में सेवा कर रहे हैं, महंत जी, कई मठ हॉस्पिटल का संचालन कर रहे हैं, महंत जी चला रहे हैं। सुनिए ना महंत जी, प्रेम कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। हाँ जी, एक छोटा सा प्रश्न पूछता हूँ। इसी पैनल में संत बने व्यक्ति, धर्माचार्य बने व्यक्ति राजनीतिक बातें बोल रहे हैं और राजनीतिक रूप से आरोप लगा रहे हैं। क्या यहाँ वो राजनीतिक नहीं बन जा रहे हैं? अपना आचरण छोड़कर राजनीतिक आचरण। लेकिन एक बात बताइए, एक पार्टी के अध्यक्ष जो उत्तर प्रदेश में वर्चस्व रखते हो, अखिलेश यादव, उनमें क्या फर्क नहीं है? आप ये बताइए, उनका कद और उनका ओहदा देखिए अखिलेश यादव जी का, कितने लोग उनको मानते हैं, कितने लोग उनको फॉलो करते हैं, कितना उनका बहुमत बढ़ा है, कितना उनकी सीटें बढ़ी हैं। तो अगर वो ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं, फिर कितना भी बड़ा ओहदा हो हिमांशु जी, हिंदू हैं और धर्माचार्य तो हिंदू हैं तो सनातन पर कुछ भी बोले, सनातन पर सवाल खड़े कर दें, भाषा तो यही तो बोल रहे हैं वो। हिंदू हिंदुओं के बारे में ही बोलता है ना।
तो मतलब अखिलेश यादव भी अगर उसी ये में ही है, punishable है, अखिलेश अगर यादव उसी punishable कैटेगरी में है। अगर ये दंडनीय नहीं, है तो आप गलत तो क्यों इसकी बोल रहे हैं? व्यवस्था होगी ना। हाँ। इसकी व्यवस्था बताइए होगी बताइए इसमें। अब महंत जी आप जवाब दे दीजिए प्लीज। फिर आ रहा हूं स्वामी जी, अमृतानंद जी और अमन जी आ रहा हूं। हाँ हाँ नहीं देखिए, हाँ महंत जी बोलिए। देखिए जो इन्होंने कहा है प्रेम जी ने, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई कोई जो मठ मंदिर का कोई महंत किसी पार्टी का राजनीतिक व्यक्ति जुड़ा होगा तो राजनीतिक चर्चा करेगा, पर सभी मठाधीशों को, सभी मठ मंदिर के प्रमुखों को इस प्रकार के भाषा का प्रयोग करना, उनको माफिया बता देना, उनको गुंडा बता देना, ये कहाँ की योग्यता है, कहाँ की अकलमंदी है? क्या हो गया आप लोगों को? बता देना ये राजनीति कैसी करते योग्यता करते है? आप व्यक्ति का विरोध करते करते धर्म का विरोध करने मुल्ला लगे। बोलना ये कैसी अरे आप भी तो योग्यता है, सुनाती ये है भैया, कौन सा मठाधीश आपकी बुराई कर रहा है? अखिलेश यादव जी को आपके सामने में नहीं मुल्ला बिल्कुल बोला नहीं गया बोल रहा हूं, ना, मैं तो अखिलेश श्रीमान अखिलेश यादव बोल रहा हूँ। क्यों बोलेंगे? मैं तो क्यों बोलना पड़ेगा ना, आपके सामने में आपके मैं तो सहयोगी उनको धर्म से माननीय जुड़े अखिलेश हुए यादव लोग। बोल रहा हूँ। अच्छा और मैं बताइए ये यादव साहब, सब- अशोक मैं यादव आशा जी, व्यक्त करता हूँ, अशोक यादव जी, मैं आशा व्यक्त एक करता हूँ कि उनकी एक धर्म सभ्यता, विशेष के लिए, उनकी एक भाषा धर्म में विशेष के सुधार लिए हो, पूरे पर सनातन होने को वाला कटघरे नहीं में है। खड़ा कर देते हैं। आप संतों को गाली देके मुसलमानों का वोट चाहते हो क्या? देखिए अमन हाँ जी, ये सवाल है। अशोक यादव जी आ गया सवाल, अशोक यादव जी सवाल आ गया, संतों को गाली देके, सनातन को गाली देके क्या मुसलमानों का वोट चाहते हैं, ये पूछ रहे हैं। देखिए अमन जी, इस तरह की जो बातें यहाँ पे चल रही है पैनल में, हाँ, मुझे लगता है कि बाकी तो संत ऐसा ही लोगों लगता के है। लिए तो मैं नहीं कुछ कहूंगा, लेकिन जिस तरह से अमन गिरी के आगे आपने संत शब्द लिखा है, उस संत शब्द को हटा दीजिए, क्योंकि वो अमन गिरी संत लायक है नहीं। अच्छा तो जिस तरह ठीक से है, अच्छा उन्होंने तो अभद्र अखिलेश भाषा का यादव जी इस्तेमाल के किया लिए, है, क्योंकि ये तो चलिए वो ठीक है, ये उसके तो बाद में इन्होंने बोला। अमन जी, सुनिए ना, मैं किसी का साइड नहीं, ऐसे लोगों के अशोक लिए यादव जी सुनिए, मैं किसी का साइड नहीं ले रहा, लेकिन एक बात आपको समझनी होगी, ये अमन गिरी टाइप के लोगों के लिए ही एक उस तरह बात की भाषा आपको का समझनी इस्तेमाल होगी, हुआ प्लीज है। ऑडियो डाउन करिए। अगर आप मेरे को सुन रहे हैं अशोक यादव जी, अशोक यादव जी अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज सुनिए, आप सुन लीजिए अशोक यादव जी, अशोक यादव जी सुनिए, पैनल पर किसी ने अखिलेश यादव के लिए कुछ बोला, सुनिए ना, अमन गिरी कौन बैठा है? डाउन करिए, एक मिनट डाउन करिए, सुनिए अशोक जी, पैनल पर किसी ने अखिलेश यादव के लिए कुछ बोला तो आपको इतनी मिर्ची लगी और आपने कहा कि कौन बैठा है इनकी, यहां से ये हटा दीजिए, वो हटा दीजिए। लेकिन अखिलेश यादव मठाधीशों के बारे में अगर ऐसा बोल रहे हैं, माफिया से तुलना कर रहे हैं, तो कितने लोगों को बुरा लगा होगा, कितने लोग जो अनुयायी हैं उनको बुरा लगा होगा, जो सनातन को मानने वाले हैं उनको कितना बुरा लगा होगा। तो फिर अखिलेश यादव के नाम के आगे से क्या हटाएंगे आप बताइए। इसलिए वो तो बोलते इसलिए कि सनातन का अपमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो शब्द बोला, मैंने इसके पहले उसका स्पष्टीकरण दे दिया है। जिस तरह से संतों की चोला ओढ़ करके, चाहे स्वामी चिन्मयानंद हो, आसाराम हो, राम रहीम है, अरे तो उनका इस नाम टाइप के लीजिए लोगों ना। के लिए उन्होंने बोला है, इस उनका टाइप नाम के लोगों के लीजिए। लिए उन्होंने बोला है। अरे उनका नाम लीजिए, तो नाम क्यों नहीं ले पा रहे उनका? आप पूरे नहीं, नाम आप समझिए, नाम आप खोजिए, करोगे, नाम समझिए, नाम खोजिए, ये अच्छी बात है। आप सब पर सवाल खड़े कर दीजिए। मुझे तो लगता है स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी अमृतानंद जी, स्वामी अमृतानंद जी, जवाब सुना आपने? मैं दोनों लोगों का, अशोक यादव जी और प्रेम कुमार जी, दोनों लोगों का जवाब देता हूं। अखिलेश यादव अपने मंच पर बनावटी योगी जी का एक चेहरा ला करके, लाल कपड़ा पहना करके पाखंड करते हैं, उसको क्या कहेंगे आप? उसके लिए कोई उत्तर है आपके पास? आप नहीं देंगे, क्योंकि पाखंड और धूर्तता पूरी की पूरी ये कह रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा क्या है, ये लोग हम लोगों से वोट मांगने नहीं आते हैं, चुनावी मुद्दे में तो तुरंत आ जाते हैं, आश्रम में आकर के हाथ जोड़ते हैं, और जब चुनाव बीत जाता है तब तक पार्टी से आगे बढ़ते ही नहीं है। इन लोगों का पूरा कहता है कि फिर राजनीति पर मत बोलो। प्रेम कुमार जी और अशोक कुमार जी, थोड़ा पूर्वाग्रह से बाहर निकलिए। आपको इतनी मिर्ची लग रही है तो पहले सोच समझ के बोलना चाहिए था। आप सारे साधु संतों को लपेट रहे हैं।